नमस्कार बच्चों, आज आप सबके मांग पर आप सब ने मुझे इतनी बार कहा कि मैम हमें चैप्टर्स की वीडियो क्वेश्चन आंसर की भेज दीजिए। तो आप सब ने लगातार मुझे कमेंट करके कहा, तो मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया बच्चों। इसलिए मैं आज आपके लिए पाठ 2 संस्कृति का स्वरूप, जो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पाठ है, उसके प्रश्नोत्तर लेकर आज प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करूँगी कि सारे प्रश्न मैं आपको इस प्रकार से बता सकूं कि आप इसे अपनी नोटबुक में भी लिख लें और हमेशा आपको याद रहेगा। बच्चों, आप विश्वास के साथ इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे। और यदि आप मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे तो मैं आपको पूरी किताब, जो मेरी पाठ 5 तक यानी कर्मवीर तक हो चुकी है, और आगे भी यदि आपको चाहिए तो मैं पाठ के को पूरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर सब आप तक पहुंचा दूंगी। तो एक बार आप मुझे फिर से बताएं कि आपको और क्या चाहिए। आगे की वीडियोस में मैं डालती रहूंगी, और अगर क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो अब तक के जो रह गए हैं वे भी आप तक पहुंचाऊंगी। तो आज की वीडियो देखकर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आपको और क्वेश्चन आंसर चाहिए कि नहीं। तो जिसको अच्छा लगे वो बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम हमें ये प्रश्न उत्तर याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या आपने हमें इनको सरल बना पाए कि नहीं बना पाई। तो इस प्रकार से आप मुझे बताएं। अभी जो मैंने आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं, इसमें जो टाइपिंग की हुई है मैंने, इसमें ना आपके कुछ विराम चिन्हों की अनुपस्थिति रहेगी, जो कि आप नोटबुक में लिखते समय उसको अपने आप स्वविवेक से उसे लगा लें, क्योंकि इसमें विराम चिन्ह कहीं कहीं नहीं लगे होंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत टाइपिंग के लेकर के मैंने इसको बनाया, क्योंकि आप तक क्वेश्चन आंसर मुझे पहुंचाने थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसी आशा के साथ कि आप मुझे फिर कमेंट करके उत्साहित करेंगे, और जो आपको ज़रूरत है वो आप वीडियो मुझे मांगिए, मैं आपको बना करके दूंगी। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। संस्कृति का स्वरूप, जो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। एक एक लाइन आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। अब मैं प्रश्न उत्तर पर ज़्यादा आपको समझाऊंगी नहीं, आपको पढ़कर बताऊंगी। और यदि आपको फिर भी लगता है कि पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको और भी कुछ आप जो पूछेंगे वो बता सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अब इस शुरू करेंगे। आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ताकि आपको नेट की भी प्रॉब्लम ना हो और कम समय में आप पूरी वीडियो समझ सकें। चलिए, संस्कृति से लेखक का क्या आशय है, ये हमारा पहला प्रश्न है। उत्तर सुनिए। संस्कृति से लेखक का आशय है कि मनुष्य का कल्याण करने वाले श्रेष्ठ कार्य। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी संस्कृति को महाफल देने वाली मानते हैं। जैसे संस्कृति से प्रेरित कार्य मानव जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं। संस्कृति का ध्यान रखने से मनुष्य का जीवन उन्नत व आनंददायक बनता है। संस्कृति चरित्र निर्माण व मानव विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। संस्कृति के अंग धर्म, दर्शन और साहित्य होते हैं, जो मनुष्य को नीति और ज्ञान देकर उसके चरित्र को अच्छा बनाते हैं। मुझे पता है बच्चों कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एक बार मेरे द्वारा इस पूरी वीडियो को सुन भी लें तो आपको याद करने में सरलता हो जाएगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। व्यक्ति का जीवन कब ढलने लगता है? निरंतर गतिमान रहना मनुष्य की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि मनुष्य गतिशील न रहे तो उसका जीवन रुकने लगता है। राष्ट्र जब से स्वतंत्र हुआ है तब से उसकी उन्नति के लिए निरंतर कार्य किए गए हैं। साहित्य की साधना की गई है, जिससे देश विकसित और सुसंस्कृत हुआ है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम संस्कृति का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें, नए विचारों और नए बदलावों को ग्रहण करें, जिससे हम नई संस्कृति को जन्म दे पाएंगे। और यदि हम आलस्य, उदासीनता और कर्तव्यहीनता में घिरे रहेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा, जिससे हमारा जीवन ढलने लग जाएगा। बच्चों, मैं इसमें ज़्यादा आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि पाठ के दौरान मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया है। इसलिए मैं केवल एक बार वाचन कर रही हूँ, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, हमें दुराग्रह क्यों छोड़ देना चाहिए? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि मनुष्य अपना चरित्र स्वयं ही बनाता है और स्वयं ही बिगाड़ता है। समाज के नियम मनुष्य के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसका पालन करके वो उच्च चरित्र का प्रतीक बन जाता है। वो विभिन्न विचारों का निर्माण स्वयं ही करता है, और नए विचारों के निर्माण के लिए ये आवश्यक है कि वो विभिन्न विषयों के बारे में जाने, समझे और परखे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो विचारों से दरिद्र हो जाएगा।
और कई बार गलत धारणाएं भी बना लेगा। किसी भी विचार या मत को अपनाने से पहले जांच परख करनी चाहिए। यह दुराग्रह नहीं करना चाहिए कि यह पुरानी है तो सही है और नई विचारधारा है तो बुरी है। किसी भी चीज को त्यागने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जांच परख करने से ही सही और गलत का ज्ञान होता है। इसलिए हमें दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। दुराग्रह मीन्स के बुरे विचार। चलिए, भूतकालीन साहित्य से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, भूतकालीन साहित्य यानी बीता हुआ कौन सा साहित्य है, उससे हमें क्या ग्रहण कर लेना चाहिए जिसे हम पुराना मानकर छोड़ते हैं। ठीक है, भूतकालीन साहित्य से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है क्या ग्रहण करना चाहिए। तो उत्तर सुनिए, भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक एवं विरासत वाला देश है। इसका साहित्य बहुत ही समृद्धशाली है। समृद्ध शब्द को आप और अच्छे से सही से लिख लीजिए। समृद्ध में टाइपिंग का थोड़ा सा अलग अलग सा हो गया है। समृद्धशाली देश है जो हमें संस्कृति से जोड़ता है। भूतकालीन साहित्य में बहुत सारे निर्माणकारी तत्व हैं जो हमें भूतकालीन साहित्य का त्याग नहीं करने देते, वरन उससे कई प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। भूतकालीन साहित्य से हमें आत्म त्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना चाहिए। कला के आध्यात्म भावों को, प्रतिष्ठा और सौंदर्य विधान के अनेक रूपों और अभिप्राय को स्वीकार करना चाहिए तथा समन्वय, मेलजोल और स्नेह के जीवन मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। बच्चों, ये मेरा 12-13 साल का जो अनुभव है उसी के आधार पर मैंने आपके लिए ये प्रश्न तैयार किए हैं। तो आशा है कि आपको ये अच्छे लगेंगे और समझ में भी आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। धर्म का मथा हुआ सार क्या है। उत्तर सुनिए, धर्म मनुष्य को उत्थान का रास्ता दिखाता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों और संस्कृतियों का आदर और सम्मान लगातार मिलता रहता है हमारे देश में, है ना। प्रत्येक धर्म हमें अहिंसा, धर्म, दया, शांति आदि का संदेश देता है और सभी धर्मों का आदर सम्मान करना सिखाता है। धर्म का मथा हुआ सार यानी निचोड़ भी यही है कि किसी को भी निम्न ना समझना, बल्कि प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। जब जीवन को उठाने वाले नियम आत्मा में बसने लगते हैं तभी सभी धर्म का सच्चा आरंभ हो जाता है। इसलिए बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाना ही सच्चा धर्म है। यही धर्म का सार है, यानी यही धर्म का निचोड़ है। चलिए अगला है, दीर्घ उत्तर आ गए आपके। उन्नत देश कौन से कार्य एक साथ संभालते हैं। अरे भाई, जो उन्नत हैं, जो विकास कर चुके होंगे, वे जरूर संस्कृति और अर्थ यानी धन, इनके कार्यों को संभाल कर रखते होंगे, दो पहिए की तरह मानते होंगे, तभी तो वे उन्नत हैं। चलिए उत्तर पढ़ते हैं। उन्नत देश संस्कृति की साधना और आर्थिक कार्य को एक साथ संभालते हैं। जिस प्रकार आर्थिक कार्यक्रम जीवन को उन्नत और विकासशील बनाते हैं, वैसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे चरित्र को अच्छा बनाते हैं, विभिन्न गुणों का विकास करते हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यक्रम दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दूसरे के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर भोजन, वस्त्र, घी, दूध आदि से सबल बनता है और अच्छे कर्म, ईमानदारी और सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है, उसी प्रकार राष्ट्र के निवासियों को समर्थ बनाने के लिए आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक होते हैं और उसके मन को स्वस्थ बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्य आवश्यक होते हैं। इसलिए हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए संस्कृति और आर्थिक कार्य दोनों ही जरूरी होते हैं, है ना। हाँ, तो सांस्कृतिक कार्य आवश्यक होते हैं, अर्थात जब सांस्कृतिक कार्यों को भी कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या होता है, जब देश के नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं तभी वो चिंता रहित हो पाएंगे और तभी वो सांस्कृतिक कार्यों को सही से संभाल पाएंगे, क्योंकि भूखे पेट रहने वाले कभी भी किसी भी संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। इसलिए उन्नत राष्ट्र आर्थिक और सांस्कृतिक कार्य एक साथ संभालते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा दीर्घ का, संस्कृति जीवन के लिए आवश्यक क्यों है। सुनिए, संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य को संभालती है। मनुष्य जीवन को आरंभ से अब तक मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न शिल्पों से भरा गया है, तो वो संवारती भी तो है। मनुष्य के जीवन में जो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य दिखाई देता है वो सब संस्कृति की देन है। संस्कृति कल्प वृक्ष के समान होती है। कल्प वृक्ष क्या करता है, पापों को दूर करता है और सभी इच्छाओं को पूरा करता है। तो कल्प वृक्ष के समान है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है।
संस्कृति मानव के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति के अभाव में मनुष्य पशु तुल्य बन जाता है। संस्कृति में धर्म, दर्शन, साहित्य आदि तत्व समाहित होते हैं जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे हैं। यदि हम संस्कृति को छोड़ देंगे तो हमारा जीवन सारहीन हो जाएगा। सदियों से आदिकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो उन्नति प्राप्त हुई है देश को, या वो देश उन्नति करेगा, वो संस्कृति के कारण ही होगी। अतः यह कहना उचित है कि संस्कृति मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, इसी पर पूरा पाठ आधारित है आपका कि संस्कृति क्यों मनुष्य के लिए आवश्यक है। मैंने आपको पाठ इतना डीपली समझाया है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा समझाऊंगी नहीं आपको। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो पुरानी वीडियो पर जाइए और उससे समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, कौन से मनुष्य आत्मनन का मार्ग अपनाते हैं? उत्तर सुनिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है कि जो मनुष्य आलसी प्रवृत्ति के होते हैं वो बिना सोचे विचारे ही रूढ़िवादी विचारों को सही मानकर ज्यों की त्यों ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक श्रम नहीं करना चाहते हैं। प्राचीन मान्यता को बिना विचारे ग्रहण करने से उनका विकास रुक जाता है। ज्ञान सतत उन्नति की प्रेरणा देता है, अतः प्राचीन का जो मर चुका है उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो उन लोगों तक ही सही था जो प्राचीन समय में थे। अतः पुराने विचारों में से केवल आज के समय में उपयोगी विचारों को ही ग्रहण करना चाहिए। और जो मनुष्य विचार करने में आलस करेगा वो कभी भी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। स्वयं को निम्न स्तर का समझने वाला बुद्धिहीन मनुष्य प्राचीन मान्यताओं और कथनों को बिना सोचे विचारे ही सही मानते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति आत्मनन का मार्ग अपनाते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते? अरे भाई, विचारों के दरिद्री होंगे, वो नई संस्कृति को कहाँ से जन्म दे देंगे? जब वो नए को सोचते नहीं, पुराने पर विचार नहीं करते, कहाँ से नई संस्कृति बना देंगे? चलिए उत्तर पढ़ते हैं। जो मनुष्य जड़ प्रवृत्ति के होते हैं और भूतकाल को पकड़े रहते हैं वो नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। वे कर्म नहीं करना चाहते हैं और कर्म से डरे हुए व्यक्ति भविष्य के विचारों का विरोध बिना सोचे विचारे ही करते हैं, जिससे वो विचारों की उलझनों में फंस जाते हैं। ऐसे मनुष्य किसी भी नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते हैं, क्योंकि नए और पुराने विचारों के मेल से ही नई संस्कृति का जन्म होता है। तो ये आपके प्रश्नावली थी। पूरी प्रश्नोत्तर मैंने आपको एक बार पूरा पढ़कर भी सुनाया, समझाया भी बीच बीच में। यदि उसके बावजूद भी आपको कोई प्रश्न परेशान कर रहा है तो आप पुरानी वीडियो पर जाकर पाठ वाले वीडियो को एक बार गौर से सुनिए। आपको निश्चित रूप से इसके उत्तर आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने किताब से ही हमेशा प्रश्नोत्तर बनाती हूँ। तो आप एक बार किताब पर जाकर फिर से विजिट कीजिए जो पुरानी वीडियो है, तो आपको समझ में आ जाएंगे यदि यहाँ पर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। और जिन बच्चों ने मेरी पहले की वीडियो देखी है उन्हें तो इसमें कोई समस्या शायद ही आए, ऐसी मेरा विश्वास है। अब आप अपने कमेंटों के द्वारा मुझे फिर से उत्साहित कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँ। मुझे आपका प्यार मिलता रहेगा तो आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो आती रहेंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सबके कमेंट के लिए मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।